बिहारियों में भाई दूज नहीं होता बल्कि हम लोग गोधन कूटते हैं। जी हाँ, दिवाली के बाद और छठ से पहले हमारे यहाँ मनाया जाता है गोधन पूजा। और इस शक्ल को देखकर बिल्कुल भी मत डरना, दिवाली की थकान अभी तक साफ साफ मेरे चेहरे पे दिख रही है। सुबह सुबह एकदम अकबका कर उठ के आधे नींद में अपना मेकअप करना भी एक अलग ही टास्क है। फटाफट से तैयार होकर पूजा का सबसे पहला नियम जो मेरे को करना था वो हम किए, जिसको अगर आप भी सुनोगे ना तो आपको भी थोड़ा अजीब लगेगा। अब देंगे भर भर के गाली, मेरा भाई सामने ही बैठा हुआ। सबसे पहले इस रेंगनी के कांटे से अपने भाई को और साथ ही साथ घर के सारे पुरुषों को मरने का श्राप दिया जाता है और उनकी पत्नी को विधवा होने का। इसके बाद इसी कांटे को अपने सर से घुमा के अपने जुबान पे चुभोया जाता है। भाई मर जाए, भाभी विधवा होए। घर आते वक्त हम मम्मी के लिए गजरा लेके आए थे। फिर मम्मी ने मेरे को आलता लगाया और मम्मी आलता लगाने में एकदम प्रो है। वैसे तो ये आलता शादीशुदा औरतें ही लगाती है, लेकिन हमारे यहाँ तीज त्योहारों और स्पेशली इन पूजाओं में ये आलता कुंवारी लड़कियों को भी लगाया जाता है और इसे बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। जब गीत के बीच में मम्मी ऐसे नाम लेती है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। पूजा में गोबर के गोधन और गोदनी बना के उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद रुई की माला बनाई जाती है जिसे सास पूर्णा कहते हैं। इससे भाई की उम्र लंबी होती है और इस माला को बनाते वक्त कुछ बोला भी नहीं जाता। इसके बाद गोधन पूजा की तरह तरह की कहानियाँ बताई जाती है, भाइयों के लिए अच्छे अच्छे गीत गाए जाते हैं, फिर कूटा जाता है गोधन। आकाश भैया के दुश्मन चारों पिनरा। बाप रे, भाई से उसकी बहन कितना भी लड़ाई कर ले, लेकिन अगर कोई दूसरा उससे लड़े तो उसकी छाती पर ऐसे ही चढ़ के तांडव करेंगे। भैया के दुश्मन के छाती में लात रख के हमें फिसल जाएंगे। फिर बालों की लटों पे पानी डाल के उसे पिया जाता है और जो पानी डालती है वो पूछती है कि क्या पी रही हो, तो बोला जाता है मेरे भाई की रोग बलाई यानी कि दुख दर्द। इन शॉर्ट मेरे भाई की उम्र बढ़ जाए और उसे कोई कष्ट या पीड़ा होने से पहले मेरे ऊपर आ जाए। उसी गोधन में चना या बजरी डाला जाता है जिसे बाद में भाई को खिलाया जाता है। अब ये खाएगा गोबर वाला चना। आरती करके तिलक लगाकर फिर मिठाइयाँ खिलाकर हमने जो अपने अपने भाइयों के लिए रुइयों की माला बनाई थी ना, वो हम पहनाते हैं। फिर भाइयों को वो चने साबुत निगलने पड़ते हैं ताकि हमारे भाई चने और बजरी की तरह बिल्कुल मजबूत रहे। लेकिन बेचारा चप्पू, उससे तो चना निगला ही नहीं जा रहा था, नहीं घोटा रहा है। फिर मम्मी ने जो सुबह सुबह दलिद्र खेदा था उससे बना हुआ काजल हम लोगों को लगाया।